स्विच बोर्ड में फ्रेंड एक बार आप प्याज इस तरीके से लगा कर देखिए, पैसे का बचत होगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। चलिए ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स हम देख लेते हैं। चावल हम सभी लोग ही पकाते हैं फ्रेंड। चावल पकाने के बाद ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चावल को अच्छे से धोकर 1 घंटे भिगो कर रखिएगा। फिर पानी को अच्छे से गर्म करके फिर उस गर्म पानी में चावल को आप डालिएगा। इससे आपका चावल एकदम से खिला खिला बनेगा, लंबा चावल बनेगा। चावल कैसे भी हो, कम दामी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से चावल पकाने से चावल खाने में भी अच्छा लगता है। तो जिसके चावल एक के साथ एक चिपक जाते हैं, नरम हो जाते हैं, ये टिप्स फॉलो कीजिएगा। गर्म पानी में 1 घंटे भीगे हुए चावल डालने से अच्छा बनते हैं। इस तरीके का जो झुमका होते हैं, हमारे घर में जो इयररिंग होते हैं, हम शादी पार्टी में जब भी जाते हैं इस तरीके का गहना तो हम पहन कर जाते ही है इमिटेशन वाला। लेकिन फ्रेंड इमिटेशन वाला जो गहना हम पहन कर जाते हैं ना, दिक्कत क्या होती है, कई बार बहुत ही ज़्यादा हैवी होने के कारण हमारे कान में जो छेद है इसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, दर्द करते हैं। तो इसके लिए छोटा सा एक काम कीजिएगा, इन्फेक्शन भी नहीं होगा, दर्द भी नहीं करेगा। हमारे सभी के घर में हम एक चीज़ खाते हैं, वो है लहसुन फ्रेंड। किसी भी इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद करते हैं लहसुन के रस। अगर हम सही तरीके से इसको इस्तेमाल करें ना, हम किसी भी इमिटेशन का चीज़ हमारे कानों में पहन कर जा सकते हैं। मैंने लहसुन के कली ले लिया है, कानों के जो पीछे वाला साइड है उसको लहसुन के कली के अंदर 1-2 बार इस तरीके से डालना पड़ेगा। इससे इसके पीछे वाले साइड में लहसुन का जो रस है ना वो लग जाएगा। और जिससे फ़ायदा क्या होगा, अब जब भी इस तरीके का हेवी कोई झुमका पहन कर जा रहे हैं, आपके कानों में जो छेद है उसमें दर्द नहीं करेगा, इन्फेक्शन भी नहीं होगा। किसी भी इमिटेशन का जो गहना है आराम से आप कानों में पहन सकते हैं। तो ज़रूर ये टिप्स फॉलो कीजिएगा। जिसके प्रॉब्लम होते हैं इमिटेशन वाला झुमका या इमिटेशन वाला ईयररिंग पहनने से, इसका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अच्छे लगे तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में बच्चे लोग तो रेगुलर स्कूल जाते हैं, हम इस तरीके का टिफ़िन करी का यूज़ करते हैं, टिफ़िन डाल देते हैं। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, टिफ़िन करी थोड़ा सा लूज हो जाए, अगर खाना जो है बैग के अंदर गिर जाते हैं, खाना एकदम से बर्बाद होते हैं। बैग में रखे हुए किताब या बैग में रखे हुए सामान भी बर्बाद हो जाते हैं। तो जब भी आप बच्चे लोगों को टिफ़िन दे या ऑफिस में टिफ़िन दे, इस तरीके के टिफ़िन कारी में 2 रबर बैंड ज़रूर ले लीजिएगा। दोनों साइड से आप इस तरीके से रबर बैंड को लगाइए। ये देखिए दोनों साइड से लगाकर ले लिया है रबर बैंड। अब जितने भी इसको हिलाए, ये बिल्कुल भी नहीं खिलेगा, खाना भी बाहर नहीं गिरेगा और टिफ़िन करी के अंदर चीज़ भी सही सलामत रहेगा। अच्छे लगे तो ज़रूर ट्राई करके आप भी देखिएगा। कई बार हमारे घर में जो एलईडी लाइट होते हैं ना, इस तरीके से स्विच ऑन करने से कुछ समय जलते हैं फिर बुझ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं लाइट ख़राब हो गया है। ये देखिए इस तरीके से अगर दिक्कत हो, हम फिर से नए लाइट खरीदते हैं, बहुत पैसा भी लगते हैं। तो मैं नहीं बोल रही हूँ जो नहीं लाइट खरीदेंगे, लेकिन नए लाइट खरीदने से पहले एक छोटा सा टिप्स आप ट्राई कर सकते हैं। कई बार होता है क्या, एलईडी लाइट के ऊपर वाले हिस्से में ना कार्बन जम जाते हैं, जिसके कारण ये दिक्कत होती है, बिजली जो है अच्छे से पहुंचती नहीं है। तो हमारे घर में जो ग्रेटर होते हैं, ग्रेटर ले लीजिएगा। धीरे धीरे एकदम स्मूथली आपको घिसना होगा। अगर कार्बन का कोई लेयर जम गया है, ग्रेटर से धीरे धीरे घिसने से लेयर हट जाएगा। फिर आप इसको जलाकर देखिएगा, अगर जलेगा तो नए लाइट खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैं जलाकर दिखा रही हूँ, आप कितना बढ़िया तरीके से लाइट हमारा जल रहा है, नहीं बुझ रहा है। ऐसे पुराने जो हमारे घर में पिलो कवर होते हैं या नए कोई पिलो कवर ले लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे घर में जो पुराने साड़ी होते हैं ना, ऐसे मैंने पुराने साड़ी ले लिया है फ्रेंड। जो बेकार हो गया है, सिंथेटिक वाला हो, जॉर्जेट वाला हो, न्यू फैशन के नहीं है, ओल्ड फैशन का हो गया है, हम नहीं पहनते हैं, ऐसे ही 4-5 साड़ी को आप पिलो के अंदर डाल दीजिएगा। फिर हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पिलो के अंदर डालने के बाद पिलो के अच्छे से आप इस तरीके से फैला दीजिएगा साड़ी को। मैंने यहाँ पर 4 साड़ी दिए हैं जो पुराना बेकार हो गया था। अब जहाँ से हमने साड़ी को अंदर डाले हैं ना, उस जगह पर आप चाहे तो सिलाई कर सकते हैं। आप
सिलाई सुई धागा की मदद से सिलाई करके ले लीजिएगा, नहीं तो आप सेफ्टी पिन की मदद से अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से मैं सेफ्टी पिन से दिखा रही हूँ, लेकिन सिलाई करने से बेटर होगा। फिर बन जाएगा बहुत ही खूबसूरत एक पिलो। घर में अगर बुजुर्ग मम्मी पापा है, कई बार चेयर में बैठते हैं, उसके कमर में दर्द है, उस टाइम चेयर में आप इस तरीके का पिलो खड़ा रख कर दे सकते हैं, उसको आराम मिलेगा। पुराना कपड़ा भी यूज़ हो जाएगा। या कई बार बच्चे लोग फ्लोर पर बैठकर टीवी देखते हैं, खेला करते हैं, तो आप बच्चों लोगों को बैठने के लिए इस तरीके से पिलो दे सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल आराम मिलेगा, ठंड भी नहीं लगेगा। हमारे घर में जो गैस बर्नर होते हैं, कई बार गैस बर्नर के चारों साइड से इस तरीके से गैस निकलते हैं, और इस तरीके से अगर गैस निकलेगा ना, तो इससे हमारा गैस बर्बाद हो जाएगा। कम दिनों में ही गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, फिर से हमें नए गैस सिलेंडर लाना पड़ेगा। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं फ्रेंड, गैस बर्नर पुराना हो जाने से जंग लग जाते हैं, उस जगह से टूट जाते हैं, जिसके कारण उस जगह पर गैप हो जाते हैं, गैस निकलते हैं। तो एक काम कीजिएगा, हमारे सभी के घर में टूथपेस्ट होते हैं, कोई भी आप वाइट वाला टूथपेस्ट ले लीजिएगा। वाइट वाला टूथपेस्ट गैस बर्नर के चारों साइड हम इस तरीके से लगाएंगे। इससे गैस बर्नर में जो टूट गया है, गैस निकल रहा है, वो जो प्रॉब्लम है ना, एकदम से ख़त्म हो जाएगा। आपको अगर नए गैस बर्नर तुरंत ही नहीं खरीद सकते, तो ये टिप्स फॉलो कीजिएगा। मैं गैस बर्नर को लगाकर आग लगाकर भी दिखाऊंगी, आग जलाकर। ये देखिए, अभी साइड से थोड़ा सा भी गैस नहीं निकल रहा है। अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी इसको ट्राई करके। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने साड़ी होते हैं फ्रेंड, जो बेकार हो गया है। पुराने साड़ी की मदद से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ बनाकर, जो हम बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। जो साड़ी हमारा पुराना हो गया है, किसी भी कामों में हम यूज़ नहीं करते हैं, वैसे ही साड़ी हम लेंगे जो बेकार हो गया है। मैंने यहाँ पर 3 साड़ी लिए हैं, जो एकदम से ओल्ड फैशन का हो गया है, किसी भी कामों में नहीं ला रहे थे मैं ये साड़ी बेकार हो चुका है। आप भी ऐसे ही, जो साड़ी आपका बेकार हो गया है, वैसे ही साड़ी से आप बना सकते हैं, साड़ी को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 कलर का 3 साड़ी लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, साड़ी के जो लास्ट पार्ट है, हमें खोलकर लास्ट पार्ट को इस तरीके से लेना होगा। ये देखिए, आंचल के तरफ से मैं ले रही हूँ, इस तरीके से एकदम से छोटे करके हमें फोल्ड करके साड़ी को लेना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए, मैं जिस तरीके से दिखा रही हूँ, तीनों साड़ी को हम इसी तरीके से आंचल की तरफ से पकड़ कर ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक गडर ले लेंगे, तो ये आसानी से खुलेगा नहीं। टाइट करके हमें रबर बैंड लगाना होगा। ये देखिए, फिर हम इसको किस तरीके से यूज़ करें, क्योंकि अगर हम ऐसे ही इसको घर में कोई नहीं रहेगा, तो हमें पकड़ने के लिए किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी। तो आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे घर में किसी भी जगह पर जो ग्रिल होते हैं ना, मैंने यहाँ पर खिड़की का ग्रिल में इस तरीके से कपड़े की मदद से, डोरी की मदद से कपड़े को बहुत ही टाइट करके इस तरीके से बांध कर ले लेंगे, तो ये खुलेगा नहीं। बाद में हमें इसको खोलना होगा, इसलिए इस तरीके से गांठ बांध दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों साड़ी हमने लिए हैं ना, तीनों साड़ी को हम चोटी बनाएंगे। जिस तरीके से हम बालों में चोटी बनाते हैं, उसी तरीके से हमें यहाँ पर चोटी बनाना होगा। और चोटी जो है बहुत ही टाइट करके बनाना होगा, ढीला हमें बिल्कुल भी नहीं इसको छोड़ना है। एकदम से टाइट करके हम इसी तरीके से चोटी बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए कितना टाइट करके हम बना रहे हैं। और पूरा जो हमारा साड़ी है, पूरे साड़ी को हम इसी तरीके से एकदम से लास्ट तक चोटी बनाएंगे।
ये देखिए मेरा एक साड़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि उसके अंदर ब्लाउज़ पीस था, तो मैंने काटिंग नहीं किए हैं उस साड़ी को भी। 2 साड़ी ख़त्म हो गया है, जहाँ पर अच्छे से हमने इस तरीके से फोल्ड करके ले लिया है। अब ले लेंगे सुई धागा, और सुई धागा की मदद से हम क्या करेंगे, इस तरीके से अच्छे से सिलाई करके ले लेंगे। तो हमारे जो चोटी है वो खुलेगा नहीं, टाइट होकर रहेगा। इसलिए मैं इस तरीके से सिलाई कर लिया है। अब जो डोरी हमने बांधे थे उसको खोल कर ले लिया है। ये देखिए यहाँ पर पूरे साड़ी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं। पहले जो साड़ी हमारा थोड़ा सा बड़ा था ना, बड़ा वाला साड़ी था, वही साड़ी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देख लीजिएगा मैं जिस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद साड़ी को हमें इस तरीके से घुमाना होगा, गोल गोल करके और टाइट करके घुमाएंगे। ढीला हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ढीला छोड़ने से हमारा काम नहीं बनेगा फ्रेंड, इसलिए हमें इसको टाइट करके ही गोल घुमाना पड़ेगा। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप भी इस तरीके से कीजिएगा। फिर सुई धागा ले लिया है फ्रेंड, सुई धागा की मदद से इस तरीके से हमें गोल गोल घुमाना होगा और सिलाई करके लेना पड़ेगा। छोटा छोटा करके आप सिलाई कीजिएगा तो ये खुलेगा नहीं, बहुत दिन तक आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए अब चोटी स्टार्ट हो गया है। कपड़े के जो चोटी हमने बनाया है, चोटी को भी हम इस तरीके से कपड़े के साथ सिलाई करके ले लेंगे, और थोड़ा सा छोटे छोटे करके हमें सिलाई करना होगा, जिससे हमारा जो चीज़ बन रहा है बहुत ही खूबसूरत बनेगा, बहुत दिन तक यूज़ ला सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड गोल घुमाना होगा और हमारा बहुत ही खूबसूरत बैठने के लिए एक चीज़ बनकर रेडी हो जाएगा, एकदम मुफ्त में। यहाँ पर हमें कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो साड़ी बेकार हो गया था वही साड़ी से बन जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे हो गया है, आप खुद देख सकते हैं। इसी तरीके से टाइट करके हमें गोल घुमा कर इसको राउंड शेप देना पड़ेगा। और मेरे ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर अपने घर में अगर पुराना साड़ी है उसको भी आप इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए बाकी जो हिस्सा है मैं इस तरीके से गोल घुमाकर इसको सिलाई करके ले लिया है। कितना खूबसूरत बने हैं आप देखिए, और ये आसानी से ख़राब भी नहीं होगा, बहुत दिन तक यूज़ कर पाएंगे इसको। तो इसको हम किस तरीके से यूज़ करें चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो कुर्सी होते हैं, चेयर होते हैं, कई बार टूल होते हैं, घर में बुजुर्ग मम्मी पापा उसको बैठने में तकलीफ़ होते हैं, उस चेयर के ऊपर आप इसको रख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बैठने में भी आराम मिलेगा। और अगर बच्चे लोग फ्लोर पर खेल रहे हैं और फ्लोर पर खेलने से कई बार ठंड लग जाते हैं छोटे बच्चे को, तो आप इसके ऊपर उसको बिठाकर खेल सकते हैं। अगर आपके घर में टूल है, कोई भी लकड़ी का टूल हो या आपके घर में प्लास्टिक का टूल हो जो देखने में ख़राब हो गया है, कलर ख़राब हो गया है, उसको ऊपर भी आप इसको रख सकते हैं, जिससे
खूबसूरत लगेगा, देखने में बैठने में भी अच्छा लगेगा। तो आइडिया आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छे लगे थोड़ा सा तो प्लीज़ अपने भी इस तरीके से घर में अगर पुराने कपड़े हैं इस तरीके से बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही खूबसूरत घर का लुक आ जाते हैं और देखने में भी अच्छा लगते हैं। अगर मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है शैम्पू फ्रेंड, जो हमारे सभी के घर में होते हैं। इस तरीके का शैम्पू एक कटोरी में ले लिया है। पानी के अंदर थोड़ा सा हमें शैम्पू डालना पड़ेगा। शैम्पू डालने के बाद अच्छे से शैम्पू के साथ पानी को हम मिक्स्ड करके ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स्ड करके लेना पड़ेगा। फिर हम इस शैम्पू वाला पानी को किस तरीके से कहाँ पर यूज़ करेंगे जिससे हमारे बहुत ही मुश्किल काम आसान हो जाएगा, जिसकी मदद से चलिए हम देख लेते हैं। खाना बनाने के लिए हम सभी लोग गैस सिलेंडर का यूज़ करते ही हैं। कई बार होता है खाना बनाने के समय गैस का स्मेल हमें मिलते हैं, कहाँ से गैस निकल रहे हैं हमें अंदाज़ा नहीं होते हैं। तो कई बार होता है क्या, गैस सिलेंडर के जो ऊपर वाला कैप वाला ढक्कन वाला जगह होते हैं ना, वहाँ पर लीक हो जाते हैं, जिसके कारण गैस निकलते रहते हैं। अगर कंटिन्यू गैस निकलते रहेगा ना, कई बार बड़ा हिस्सा भी हो जाते हैं या इस तरीके से थोड़े थोड़े करके गैस निकलेगा, तो इससे गैस सिलेंडर बहुत ही कम दिन चलेगा। तो आप एक काम कीजिएगा, शैम्पू के पानी इस तरीके से गैस सिलेंडर के नॉक में डाल दीजिएगा। अगर बबल्स आने लगे, ऊपर से बुलबुली आने लगे, तो समझ जाइएगा लीक हुआ है। तो मेरे यहाँ पर गैस सिलेंडर में तो बुलबुली या बबल्स नहीं आ रहा है, तो गैस ओवन में या पाइप में प्रॉब्लम हुआ है, आप भी चेक कर सकते हैं। आपने कभी स्विच बोर्ड में प्याज का यूज़ किया है? क्यों हम स्विच बोर्ड में प्याज का यूज़ करेंगे फ्रेंड, जिससे हमारे पैसा की भी बचत होगा, काम भी आसान होगा। इस तरीके का प्याज हम सभी लोग खाने में यूज़ करते हैं, खाते भी हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्याज ले लिया है। प्याज के जो नीचे वाला जड़ है ना, उसको हमें काटना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से, इसमें प्याज थोड़ा सा रहते ही भी है और प्याज का स्मेल भी रहते हैं। इस हिस्से को हम नहीं फेंकेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे। हमारे घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, कई बार होता है क्या, छोटे छोटे कॉकरोच चिपके लिए स्विच बोर्ड में ना घर बना लेते हैं और हमारे स्विच बोर्ड के अंदर जितने भी वायर है उसको ख़राब कर देते हैं। हमें स्विच ख़राब हो जाते हैं, चलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। फिर भी हमें मैकेनिक बुलाकर पैसा खर्च करके ठीक करना पड़ते हैं। तो आप इस तरीके से हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन प्याज के नीचे वाले साइड काट कर आप इस स्विच बोर्ड में इस तरीके से लगाइए। इससे क्या होगा, प्याज का स्मेल रहेगा, इसके कारण स्विच बोर्ड में कभी भी छोटे छोटे कॉकरोच चिपके लिए घर नहीं बना पाएगा, स्विच बोर्ड खराब नहीं होगा। कई बार हम कुछ गलती करते हैं फ्रेंड, जिसके कारण हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं। वॉशिंग मशीन हो या कई बार एसी हो, हम स्विच क्या करते हैं, ऑन रख देते हैं और काम नहीं करते हैं। इस तरीके से देखिए, अगर हम वॉशिंग मशीन में ऑन रखेंगे तो बिजली मशीन में पहुंचेगा, इससे थोड़ा सा भी बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो काम ख़त्म हो गया है या काम नहीं कर रहे हैं तो स्विच जो है ऑफ़ करके ही रखिएगा। कई बार इंडक्शन ओवन भी हम ऑन करके रखते हैं। इस तरीके से इंडक्शन ओवन ऑन करके रखने से मशीन में बिजली पहुंचती है, इससे आपका बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं। तो काम ख़त्म हो जाने से स्विच ऑफ रखिएगा, बिजली का बिल कम आएगा। हमारे घर में जो कंघी होते हैं ना, इसको साबुन से हमें घिस कर साफ़ करना पड़ते हैं। गंदी कंघी को बहुत समय लगते हैं। तो एक काम कीजिएगा, नमक हमारे सभी के घर में होते हैं, नमक और पुराना एक ब्रश ले लीजिएगा। इस तरीके से नमक और पुराना ब्रश की मदद से अगर आप कंघी को साफ़ करेंगे ना, कंघी में जितने भी गंदगी है, बैक्टीरिया, जर्म्स है, सारे ख़त्म हो जाएगा। आपका जो कंघी है एकदम से साफ़ सुथरा हो जाएगा। आपका धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, साबुन पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस तरीके से कंघी साफ़ करने से अच्छे से साफ़ भी होते हैं। कंघी में जितने भी बैक्टीरिया, जर्म्स थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं और समय भी कम लगते हैं। छोटा सा टिप्स से अप्लाई करके देखिएगा, आपको भी फ्रेंड फ़ायदा होगा।